हेलो फ्रेंड्स, महेश कौशिक दिस साइड। ये वीडियो मैंने हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम कैंडिडेट्स के लिए बनाई है जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या पहले किसी एग्ज़ाम को उन्होंने दिया है। दोनों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट जो मैंने आज वहाँ पे देखे हैं एग्ज़ाम के दौरान कि कैंडिडेट्स ने बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो जाने अनजाने की हैं। और अगर नेक्स्ट एग्जाम में अभी जो एग्जाम होने वाला है कल 6 तारीख को, अगर बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, तो इनके उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो एक एक पॉइंट्स को मैं अलग अलग इंडिकेट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अब की बार सीईटी एग्जाम में एक जो ऑप्शन, पहले 4 ऑप्शन आते थे, अब की बार 5 ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अंदर। तो 5 ऑप्शन किस लिए दिया गया है उसके बारे में मोस्टली कैंडिडेट्स को नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि अगर सीईटी की बात करते हैं कि यहाँ सीईटी के अंदर कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो 5 नंबर का जो गोला है, जो ऑप्शन दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि आप कोई भी ऑप्शन खाली ना छोड़ें। और अगर आप खाली छोड़ते हो तो आप 5 नंबर को फिलअप कीजिए। ठीक है। अगर आपने 4 नंबर में से किसी को फिलअप नहीं किया और 5 को भी फिलअप नहीं किया, तो आपके जो कुछ मार्क्स हैं, डेसिमल पॉइंट 9 समथिंग ऐसा कुछ, वो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। तो दूसरी चीज ये कि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आप जो 5 ऑप्शन है वो तो आपके लिए, समझ लो, आपके लिए है ही नहीं। आप 5 ऑप्शन भरने के बजाय चाहे तुक्का लगा लो। मतलब अगर आपको चारों में से कोई भी ऑप्शन अच्छी तरह नहीं, इसका आंसर किसी क्वेश्चन का आपको अच्छी तरह नहीं आता है, तो 5 ऑप्शन भरने से तो अच्छा है किसी ना किसी के अंदर भर दो, हो सकता है आपका तुक्का लग जाए सही। ठीक है ना, आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर किसी एग्जाम में सेम ऑप्शन आ जाए नेक्स्ट उसके अंदर एग्जाम में, और अगर वहां पे नेगेटिव मार्किंग हो, तो आप वहां पे दोनों तरीके से सोच सकते हो कि अब प्रॉफिट मेरे को कौन सी जगह पे होने वाला। क्योंकि अगर वहां पे आप गलत भरोगे तो भी आपके मार्क्स कटेंगे, और अगर आप बिल्कुल खाली छोड़ के आओगे किसी 4 ऑप्शन को और 5 ऑप्शन नहीं भर के आओगे, तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जब नेगेटिव मार्किंग हो। लेकिन अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीईटी के अंदर, तो 5 का ऑप्शन ये मान के चलिए आपके आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, तो 5 वाले ऑप्शन को फिलअप करने की गलती मत कीजिएगा। सेकंड जो है, इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए थे, जैसे 5 से 6 बॉक्स दिए गए हैं जिसके अंदर रनिंग हैंड में लिखा हुआ है कि नेम कैसे लिखना है। जैसे आपका नेम है, आपकी मदर का नेम, फादर नेम, ठीक है, सिग्नेचर है। तो जो नेम दिए हुए हैं, रनिंग हैंड का मतलब होता है बिना पेन, मोस्टली बिना पेन उठाए, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिख दिया, बाकी हमने स्मॉल में लिख दिए। ठीक है, एक ही स्पीड के अंदर। और जो नेम लिखते हैं सिंपल, वो आप कैपिटल में लिख सकते हैं। लेकिन जैसे जो मदर नेम लिखना है वो मोस्टली कोशिश कीजिए कि कैपिटल लेटर्स में ही लिखो आप। ठीक है। इसके साथ है टेक्स्ट बुकलेट नंबर और ओएमआर नंबर। अभी पहले जो एग्जाम होते थे उसके अंदर एक ही जो हमारी ओएमआर शीट होती थी उसी के अंदर गोले हमें फिलअप करने होते थे। जैसे ऊपर आपने नाम लिख दिया या आपका रोल नंबर भर दिया और नीचे गोले भर दिए। ठीक है। अब की बार क्या है कि 2 जगह ऐसे ऑप्शन आएंगे आपको। एक तो आपकी ओएमआर शीट पे भरने होंगे गोले, दूसरा क्या होगा, मतलब आपके नेम वगैरह। ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो एक कैंडिडेट्स की सिग्नेचर सीट है वो ऑफिशियल वहां पे रखी जाएगी जहां पे आपका एग्जाम होगा, वो उसके अंदर भी भरवाएंगे आपसे। मतलब आपको 2 टाइम्स भरने होंगे। तो ये इस बात का ध्यान रखना, ऊपर आपकी जो बुकलेट आपको मिले उसका नंबर और आपकी जो ओएमआर सीट है उसका नंबर दोनों मैच कर लेना, दोनों सेम मिलेंगे आपको। और उनका जो कोड होगा, जैसे A1 है, A2 है, B2 है, C3 है, ऐसे, तो वो कोड आपको अलग अलग मिलेंगे उसमें। वो चारों कोड आप देख लेना और उसमें से वो दोनों सेम होंगे, उनको फिलअप कर देना उनमें से। ठीक है। तो मैच करके दोनों को अच्छी तरह से, और नीचे गोले भी भरने हैं, वो आपको ही भरने हैं, ना कि जो ड्यूटी एग्जाम इन्विजिलेटर है वो आपके वो नहीं भरेगा उनको। ठीक है, वो आपको ही फिलअप करने हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। इसके साथ जो थंब इम्प्रेशन है वो लेफ्ट हैंड आपको यूज करना है। और उसमें है ना, जो इंक है ना, वो एक ब्लैक डिब्बी आती है छोटी सी, और वो, मतलब उसमें क्या है कि उसको तो अच्छी तरह इंप्रेशन को उसमें दबा लो आप। ठीक है, अंगूठे को, मतलब आपके अंगूठे पे इंक जो है अच्छी तरह लग जाए। लेकिन जब आप कागज के ऊपर उसको प्रेस करो तो बिल्कुल हल्के हाथों से एक बार प्रेस करके उसको छोड़ दो। मतलब उसको ऐसे जोर लगा के अच्छी तरह दबाना नहीं है। अगर दबाओगे तो जो इंक होती है वो फैल जाएगी, फिर तो आपके जो फिंगरप्रिंट्स है वो अच्छी तरह नहीं आएंगे उस पर। ठीक है।
तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना। आप हल्के से जैसे आपने लगाया, बिल्कुल जैसे एक बार ऐसे ये टच कर दिया बस, तो वो एक ही बार जहां पे भी जैसा भी लग जाए उसको छोड़ देना। दोबारा से उसको मतलब इधर उधर नहीं लगाना है कि मेरा कम लगा है मेरा ज्यादा लगा, ठीक है। दूसरी इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि आपको दो फोटो लेके जाने हैं। एक दो बातें और मेरे ध्यान आएंगे तो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके साथ जो है आपको दो फोटो लेके जाने हैं, पासपोर्ट साइज के फोटो, और वही फोटो लेके जाने हैं जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर है, जो पहले से आपने अपलोड किया था एडमिट कार्ड के अंदर, वही फोटो आपको दो लेके जाने हैं, ठीक है। और एक फोटो तो आप अपने घर से ही उसको पेस्ट करके उसको ले जाइएगा, ठीक है। और वहां पे डिक्लेरेशन जो सर्टिफिकेट है पीछे, वहां पे देखो आपका नाम होगा आई आई लिख के, उसमें नीचे कुछ नाम लिखा हुआ है, ठीक है, साइड में, और आपका रेजिडेंशियल लिखा होगा, तो वहां पे अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो, और उसके नीचे एक बॉक्स है वहां पे अपनी सिग्नेचर। तो ये चीजें तो जरूर एंटर करनी है। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन का अलग से सर्टिफिकेट भी आता है, एक पेज आपको मिल जाएगा उसके अंदर। अगर वो पेज आपको मिलता है तो आप उसको भी पूरा फिलअप करके और वो उसको साथ ले जाएगा। मतलब आपको टोटली 4 ही पेज लेके जाने हैं। तो या तो इंग्लिश में आप प्रिंट करवा लीजिए या हिंदी में प्रिंट करवा लीजिए। मैंने आज देखा कि बच्चे वही सेम प्रोसीजर, मतलब सेम 2 से 3 पेज जो भी थे वो सारे के सारे हिंदी में भी लेके आए हैं और इंग्लिश में भी लेके आए हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, या तो आप हिंदी में ही प्रिंट करवा लीजिए या इंग्लिश में ही। इसके साथ ही आप अपने फोटो को सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब किसी गैजेट्स ऑफिसर से आपको अटेस्ट नहीं करवाने हैं। जो आप वहां पे फोटो लगाओ उसको आधा और नीचे की तरफ, मतलब चेस्ट के ऊपर, ना कि माउथ के ऊपर आप साइन करो। चेस्ट के ऊपर आप हाफ साइन कर सकते हो और हाफ पेपर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट उसको कर सकते हो फोटो को। इसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट मेरे को लगा एक बताने का, ये कि आप जब गोले भरते हो तो मोस्टली कैंडिडेट क्या करते हैं कि हाफ गोले भरते हैं, या कहीं से छोड़ दिया, कहीं से उसको निशान लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो आपका मतलब मे भी रॉन्ग माना जाएगा वो। और ज्यादा गोल अगर एक ही उसके अंदर 2 बार भर दोगे तो भी रॉन्ग माना जाता है। ये चीजें मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो क्या है कि बच्चे है ना, बीच से स्टार्ट करते हैं गोले को भरना और फिर आउटर की तरफ जाते हैं। और आउटर की तरफ जाते हो तो वो जो लाइनें हैं वो उससे गोले से बाहर चली जाती हैं, फिर वो और बड़ा सर्कल करते हैं। मतलब वहां पे ना दो चीजें ज्यादा, एक तो टाइम आपका ज्यादा लगता है और वो कहीं ना कहीं वो फिर खराब भी, वो जो गोला है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक ना कीजिए। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप जो सर्कल बना हुआ है, जैसे मान लो ये सर्कल है और उसके अंदर ए या बी जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, उस जो सर्कल है ना, सर्कल के ऊपर लाइन लगा लीजिए, उसको ब्लैक कर लीजिए और बाहर से अंदर की तरफ चलिए। अगर आप 5 सेकंड से ज्यादा गोला भरने में लेते हो तो मे बी आपकी स्पीड बहुत ही डाउन है, तो आप इसको इंप्रूव कीजिए। और इसका सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप बाहर से गोले को कंप्लीट कीजिए एक ही बार में, एक सर्कल में, और फिर अंदर की तरफ चलते जाइए, ठीक है। तो जल्दी आपका फिलअप हो जाएगा। और कुछ नए कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, जैसे ओएमआर शीट को कैसे भरते हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ी बात बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा नाम महेश है, तो पहला लेटर मैंने लिखा MAHESH। तो नीचे है ना, आपको ए से लेके जेड तक ABCD मिलेंगी। तो जहां पे भी एम होगा उस एम पे सर्कल कीजिए। फिर उसके बाद ए आपने लिखा ऊपर नेम में ए बॉक्स के अंदर, तो ए नीचे जहां पे भी ABCD में ए है तो उसको गोले को फिलअप कर दीजिए। फिर जैसे मैंने लिखा एच, तो एच जहां लिखा मिले उसको वहां पे सर्कल कीजिए। इस तरह से आपको डिजिट के अंदर, जहां मतलब जैसे मान लो कोई भी आपका रोल नंबर वगैरह है, या बुकलेट जो है बुकलेट नंबर है, या आपका OMR नंबर है, ठीक है, वो ऊपर वहां पे मिलेगा आपको। तो वहां पे देखो उसमें ABCD भी होगी कोड के अंदर। और दूसरी चीज क्या होगी, जो नंबर होंगे डिजिट 0 से लेकर 9 तक, तो पहले आपको उसको फिलअप करना है नंबर। अगर मान लो कहीं पे 4 है तो आप देखो 0 से लेकर 9 तक 4 कहाँ पे, उस 4 को कंप्लीट करो सर्कल को, ठीक है। इस तरह से फिलअप करना होता है। अभी मेरे पास कुछ मतलब लिखने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं अभी, तो प्रेजेंट में मैंने जस्ट ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए जल्दी में क्रिएट कर रहा हूं मैं ये, ताकि उनकी हेल्प हो सके कि ये मिस्टेक्स जो कैंडिडेट एग्जाम के दौरान, मतलब हो सकता है मे बी, जैसे हमने वहां पे कैंडिडेट्स को बहुत सारी चीजें बताई हैं पर्सनली कि आप ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इन चीजों को मतलब रॉन्ग कर दिया बताने के बाद भी। हो सकता है कोई इन्विजिलेटर आपको ऐसा मिल जाए वही चीजें बताए भी ना आपको, ठीक है।
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोशिश करना इम्प्लीमेंट करने की, कि यही आपको मोस्टली ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर इन बातों को एक बार, इस वीडियो को चाहे 2 बार एक बार रिपीट करके फिर से देख लेना, अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो। बस दोस्तों, अभी के लिए मेरे पास इतने ही पॉइंट थे, और अगर मुझे कुछ और याद आता तो मैं एक वीडियो और क्रिएट कर दूंगा इससे रिलेटेड। मेरा जो अकाउंट है ये बिजनेस अकाउंट है, मतलब मोस्टली बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें मैं इस पे पोस्ट करता हूँ या मोटिवेशंस। लेकिन ये मुझे बहुत आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा एग्ज़ाम के दौरान, कि तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो अदर कैंडिडेट हैं जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से मान लो पीछे ना रह जाएं, तो आप, और एक रिक्वेस्ट आप कर सकते हो आपके जो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे, उनको बोलना कि आपको टाइम से पहले ही जो बुकलेट है वो आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी जाए, क्योंकि उसके ऊपर जो और जो सेंटर की तरफ से जो ऑप्शन मिला होगा फिलअप करने के लिए आपको सर्टिफिकेट, उसके अंदर वो डिटेल आप पहले ही एग्जाम शुरू होने से पहले ही भर दीजिए। अदरवाइज आपका बहुत सारा जो वैल्यूएबल टाइम है वो साइन करने में ही और गोले को फिलअप करने में भी मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें टाइम से पहले ही दे दिया जाए जो सर्टिफिकेट है वो। ठीक है, बुकलेट वगैरह, और उसको बुकलेट को ओपन नहीं करना जब तक इन्विजिलेटर ना बोले आपसे। जस्ट उस जो ओएमआर शीट है उसको निकालो और उसको उस पर अपना नाम, एड्रेस वगैरह जो भी है उस पर आप फिलअप करो। ठीक है, होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी या वैल्यूएबल होगी आपको। और अगर आपको ये लगता है कि मैंने जो पॉइंट बताए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े या ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, और आप चाहते हो कि ये दूसरों के लिए भी, मतलब दूसरे तक ये पॉइंट पहुंचे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।